हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पॉर्टेंट सवाल पर सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इफ़ a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is the arithmetic mean between a and b, find n। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन, और बताया गया है कि अर्थमेटिक मीन अगर a है, दो नंबर a और b का, तो a होता है 1/2 a प्लस b, यानी सम ऑफ एक्सट्रीम्स बाय 2 या हाफ ऑफ सम ऑफ एक्सट्रीम्स। ये मिडिल हो गया, ये एक्सट्रीम्स हो गया। यहाँ भी हम यूज करेंगे कि सिंस a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो यहाँ से क्या आएगा? देयरफॉर आएगा a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। वहाँ देखिए, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करोगे 2 से a पावर n प्लस 1 और 2 से b पर पावर n प्लस 1, फिर a पर पावर n को a से a पर पावर n प्लस 1, फिर a पर पावर n को b से a पर पावर n b पर पावर n को a से, यानी a b पर पावर n, b पर पावर n को b से, तो b पर पावर n प्लस 1। क्योंकि क्या होता है कि सेम बेस में पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई में एडेड होता है। यहाँ से हम 2a सेम बेस है और यहाँ a, तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे राइट से लेफ़्ट ले जाएंगे, इसे 2b पावर n प्लस 1 में और b पर पावर n प्लस 1 है, तो ये सेम दोनों टर्म है, लाइक है। 2a टू द पावर n प्लस 1 और माइनस a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1 माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर nb प्लस abn। अब यहाँ से इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है a पर पावर n प्लस 1 प्लस b पर पावर n प्लस 1, और इधर a टू द पावर nb प्लस ab टू द पावर n। अब देखिए, यहाँ भी a टू द पावर n है और यहाँ भी a टू द पावर n है, तो इसको आप लेफ़्ट से रखते हुए और राइट से इसको लेफ़्ट लाएंगे। a टू द पावर n और a टू द पावर n प्लस 1 है, तो आप इस तरह से ले लो, और राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में a टू द पावर n b। फिर यहाँ से आएगा a टू द पावर a b टू द पावर n और माइनस b n प्लस 1। यहाँ से कॉमन रखेंगे a टू द पावर n, जहाँ ये a होगा माइनस b, और यहाँ से b टू द पावर n कॉमन लेंगे, तो ये होगा a माइनस b। अब देखिए a टू द पावर n बाय b टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b बाय a माइनस b, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए a बाई b पर पावर n हो गया, आप 1 को लिख सकते हो a बाई b पर पावर 0, तो n का वैल्यू आ गया, बेसेज इक्वल है
तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होगा, यानी n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 3 टर्म्स AP में होता है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ दिया है गिवन ओके k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर इन AP। लेट these terms be A, B and C ओके इन AP। तो यहाँ क्या हो जाएगा हेयर, A के लिए आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, B के लिए हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और C के लिए हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। जैसा कि आप जानते हैं कि A B C इन AP, तो क्या हो जाएगा B में से A का डिफरेंस, यानी B और A का डिफरेंस C और B के डिफरेंस के इक्वल होगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस, इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 में से k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ से 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या आता है k का वैल्यू, यहाँ 2k स्क्वायर में k स्क्वायर गया तो 1k स्क्वायर, 3k में से 4k गया तो माइनस k और 6 में 8 गया माइनस 2। यहाँ भी 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर गया तो 1k स्क्वायर, 4k माइनस 3k यानी प्लस k और 4 माइनस 6 यानी माइनस 2। अब यहाँ से देखिए ये k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस k और राइट से लेफ्ट लाइए, ये 2 माइनस 2, यहाँ माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 0 बाय माइनस 2 यानी 0 होता है। 3 numbers are in AP. If the sum of these numbers be 27 and their product 648, find the numbers. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो कि 3 numbers का जो पैटर्न होता है AP में वह है A माइनस D, A और A प्लस D, और इनके सम क्या हैं 27, इनके प्रोडक्ट क्या हैं 648, और क्या करना है नंबर को फाइंड करना है। मान लीजिए लेट A माइनस D A एंड A प्लस D बी 3 numbers in AP। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जहाँ A माइनस डी प्लस A प्लस D यानी सम ऑफ 3 numbers 27 है, माइनस D प्लस D कैंसिल होगा, 3A 27 और A हो जाएगा 27/3 यानी 9। अब क्या है कि इनके प्रोडक्ट अगेन एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस D A प्लस D, इनके प्रोडक्ट जो है 648 हैं। A का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 9 माइनस D
और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 648। यहाँ से देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू 9 दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से 9 स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 72, ये माइनस डी स्क्वायर हो गया 72 माइनस 81 यानी -9। अब यहाँ से देखिए डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी डी के लिए वैल्यू आया प्लस माइनस 3। 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पर हम केस 1 और केस 2 लेंगे। केस फर्स्ट में इफ़ डी इक्वल टू +3 तो क्या आएगा, ए का वैल्यू आया है 9 माइनस 3, देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9 माइनस 3 9 and 9 plus 3, that is 6 9 12। केस 2 में यही देखिए, इफ डी इक्वल टू -3 अगर होगा देन क्या हो जाएगा, देन द रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आएगा, देन द रिक्वायर्ड नंबर्स आर हो जाएगा। देखिए हमने लिया अब -3, तो 9 माइनस -3 यानी 12, 9 प्लस 3 हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 12 9 एंड 6। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट केस में 6 9 12 आया, सेकंड केस में यही रिवर्स ऑर्डर में 12 9 6 आया। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स इन एपी। जैसा कि आप जानते हैं कि लेट 4 पार्ट्स ऑफ 56 इन APB। 4 पार्ट्स में क्या होता है इसका पैटर्न, a माइनस 3D, a माइनस D, a प्लस D, a प्लस 3D। अब सम क्या होगा, 56 होगा। इन्हीं 4 के सम जो है a माइनस 3D प्लस a माइनस D प्लस a प्लस D प्लस a प्लस 3D के सम 56 हो जाएंगे। 3D प्लस माइनस D प्लस माइनस 4a इक्वल टू 56 आया। a जो है वह 56/4 यानी 14 आ गया। अब कहता है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, यानी a माइनस 3D एक्सट्रीम हुआ और a प्लस 3D एक्सट्रीम हुआ, टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, यानी a माइनस D और a प्लस D। इनके रेशियो क्या हैं, 5/6 हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस D स्क्वायर 5/6। यहाँ से देखिए 6a स्क्वायर माइनस 54D स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6a स्क्वायर में से, और यहाँ 54D स्क्वायर में से 5D स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 49D स्क्वायर। ओके, यहाँ पर a है 14, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49D स्क्वायर। यहाँ से देखिए D स्क्वायर आया 14 इंटू 14
बाय 49, 7 2 जा 7 7 जा 7 2 जा, यानी डी स्क्वायर आ गया 4। डी स्क्वायर क्या आ गया? डी स्क्वायर आया 4, मतलब +-2 पर होल स्क्वायर होता है, तो डी आ गया +-2। अब दो केस यहाँ भी आएगा। केस 1, केस फर्स्ट, इफ़ डी को अगर 2 लेते हैं और ए हमारा क्या है 14, ए 14, तो हमारा क्या आता है रिक्वायर्ड नंबर 14, और यहाँ 2 3 जा 6, 14 में 6 गया, 14 - 6, दूसरा 14 - 2, 14 + 2 एंड 14 + 6, दैट इज ये 14 में 6 8, 12 16 20। ओके। और केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में इफ़ डी अगर लेते हैं माइनस में 2 और ए 14 ही रहता है, तो क्या आएगा 14 + 6, ओके, 14 + 2, 14 - 2, 14 - 6, कॉमा सब में दे दीजिए, दैट इज़ क्या आएगा 20, 16, 12 और 8। हेंस ये आपका या तो इस ऑर्डर में 8 12 16 20 और 20 16 12 और 8 जो है यह रिक्वायर्ड नंबर होगा। कहता है अ स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of 2 smaller parts is 4623। जैसा कि आप जानते हो कि 3 पार्ट्स 3 नंबर्स जो AP में होता है उनके पैटर्न हैं A - D, A और A+D। यहाँ भी कंसीडर कर लीजिए आप, लेट A - D एंड A+D, सॉरी A - D का पोजीशन फर्स्ट लीजिए, A एंड A+D be the three splitted part, 3 splitted parts in AP of a नंबर, कौन सा नंबर है 207। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों का सम जो है वह 207 होगा। देन A - D प्लस A+D ये हो जाएगा 207, -D + D कैंसल, ये 3A = 207, A हो जाएगा 207/3, A का वैल्यू आ गया 69, यानी इन तीनों में से एक निकल गया हमारा। अब कहता है कि स्मॉलर पार्ट के प्रोडक्ट, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर पार्ट हुआ A - D इंटू A, ये 4 6 2 3, A - D, A का वैल्यू आप रिप्लेस करो, ओके, ये हो जाएगा 69 - D इंटू 69 = 4 6 2 3। यहाँ लिख दीजिए रिप्लेस A = 69, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से हम 69 - D = 4 6 2 3/69, 23 से 23 3 जा और 23 2 जा 0 और 1, 3 6 जा और 3 7 जा। अब देखिए कि -D हो गया 67 - 69, यानी ये -2, तो यहाँ से हमारा D आ गया 2। अब हमारे पास A भी है और D भी है, हमें चाहिए ये दोनों टर्म। नाउ
ए माइनस डी, दैट मीन्स ए का मतलब 69 माइनस 2 67 और ए प्लस डी, तो 69 प्लस 2 71. ओके, हैंस रिक्वायर्ड 3 नंबर, 3 नंबर्स क्या क्या आ जाएगा? 67, देन 69 एंड 71. इस तरह से आपने क्या देखा कि ये 207 जो 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, जो एपी में भी है, और क्या है कि इनके सम 207 है. देखिए 67, 69 और 71 को आप प्लस करोगे तो 207 आएगा, और इसके प्रोडक्ट जो है आपका ये 4623 आ जाएगा. ओके, ये दोनों का स्मॉलर का. अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी व्हिच कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स. तो लेट, अब जब एपी में एंगल्स है और स्मॉल एंगल को आप मान लीजिए, लेट स्मॉलर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ए मान लीजिए डिग्री में. अब यहाँ से क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब हर एक अगला एंगल जो है 10 डिग्री से एक्सिस्ट कर रहा है. देन अदर 3 एंगल्स, ओके, एक्सीड्स द प्रीसीडिंग एंगल्स. बी हो जाएगा ए प्लस 10 डिग्री, ए प्लस 10 डिग्री, और ये हो जाएगा तो 20 डिग्री, एंड ए प्लस 30 डिग्री. अब यहाँ क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप जानते ही हो कि 360 डिग्री होता है. अब यहाँ से आप देखो ए प्लस 10 डिग्री प्लस ए प्लस 20 डिग्री प्लस ए प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये 4A 10 20 30 30 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. 4A इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री. अब यहाँ से देखिए ये 300 डिग्री बाय 4 हो जाएगा जो 75 डिग्री आएगा. अब हमारे पास ए का वैल्यू जो है फाइंड हो गया. हमारे पास ये फर्स्ट एंगल ए जो है वह 75 है, और उससे 10 डिग्री ज़्यादा सेकंड, और 20 डिग्री फर्स्ट में प्लस करेंगे यानी 95, और ये 105. तो बाकी के जो 3 एंगल्स हैं इसके आधार पर आप कंसीडर करोगे, और हेंस ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्या हो जाएगा, एक 75 डिग्री, दूसरा 75 डिग्री में से 10 डिग्री प्लस, थर्ड 75 डिग्री में से 20 डिग्री प्लस, और 75 डिग्री में से 30 डिग्री प्लस, दैट इज 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री एंड 105 डिग्री.